दोस्तों, एक समय की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। गरीबी के कारण उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। एक पत्नी और 3 पुत्रों की भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दिया था। इसी उथल पुथल से परेशान होकर वह एक दिन घर छोड़कर भाग जाता है। वह आदमी बिना किसी मंजिल के चला जा रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। तब वहां उसने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए थे। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि वह सन्यासी बन जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर वह उनके शिष्यों के साथ रहेगा। वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। गौतम बुद्ध ने उस इंसान पर करुणा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तब वह भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का महीना था और तेज धूप। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचे, तो वहां एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा कि यहाँ पास में नदी है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह नदी से पानी लेने चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर नदी में भगदड़ मचा रहे हैं। जब वह नदी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि नदी का पानी जानवरों के उछल कूद करने के कारण गंदा हो गया है। नदी का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही लौट चला। वह गौतम बुद्ध के पास जाकर बोला, भगवान, उस नदी का पानी तो बहुत ही गंदा था, वह पीने लायक बिल्कुल भी नहीं था। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ समय तक चुप रहे। फिर बोले, अब जाओ और उसी जगह से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल पड़ा। परंतु वह रास्ते भर सोचता रहा कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। परंतु जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह जाता है कि नदी का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह पूछता है कि भगवान, थोड़ी देर में नदी का पानी इतना स्वच्छ कैसे हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जानवर जब पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब नदी का कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जिंदगी की भागदौड़ और परेशानियां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धीरजपूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की उथल पुथल पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में कभी भी इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसे समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है, तब उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था। फिर वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में जब कभी भी परेशानियां आएं, तो थोड़ी शांति से बैठकर उस पर विचार करें और अपने चित्त को शांत रखें। धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है और फिर हम सही निर्णय ले पाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।